तो शर्मसार कर दिया। अब तो जनता के सामने विकल्प साफ साफ है और किसी ने कोई एफआईआर नहीं किया। ये वीडियो सत्य है साहब, वीडियो असत्य होता तो अब तक केसेस की झड़ी लग गई होती। हेमंत सोरेन तो मुकदमे करने के लिए जाने जाते हैं। परिवार का बच्चा ना, आदिवासी बच्चा, सोरेन परिवार को बर्दाश्त नहीं। और चंपई सोरेन जी की गलती क्या थी पता है ना, वो सोरेन परिवार में नहीं जन्मे थे और उन्होंने 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया, 5 महीने तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। हेमंत सोरेन को ये पचा नहीं। जो अपमान चंपई सोरेन जी का हुआ है ना, ये कोल्हान के साथ पूरे प्रदेश की जो जनता है उसका बदला लेगी। और कोल्हान में पिछली बार हमारा खाता नहीं खुला था, इस बार सत्ताधारी गठबंधन का खाता नहीं खुला। एंड घोटाला, कोयला घोटाला और आयु घोटाला भी हुआ। मुख्यमंत्री जी की आयु इलेक्शन कमीशन में दिया एफिडेविट के अनुसार 5 वर्षों में 7 वर्ष बढ़ गई। तो जिस तरीके से पिछले बार कोल्हान में हमारा क्लीन स्वीप हो गया था, इस बार जनता का मूड है कि 14 सीट पर वो एनडीए के उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप कराएगी और जो झारखंड में हमारी सरकार बनेगी उसका सूत्रधार कोल्हान बनेगा। कोल्हान ही उस परिवर्तन की हवा को सबसे पहले कोल्हान से बहना शुरू हुआ। और कोल्हान की जनता अपने कोल्हान टाइगर, अपने बेटे जो है चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं भूली है साहब। 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको जबरन सत्ता से हटा दिया गया। उनका कसूर यही था ना कि वो सोरेन परिवार में जन्मे नहीं थे। विधायक दल की बैठक बुला ली गई, बिना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री को खबर किए। उनको कहा गया इस्तीफा दीजिए। अंतिम दिन वो नियुक्ति पत्र बांटना चाहते थे, उनको नियुक्ति पत्र बांटने नहीं दिया गया। तो उन गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा एक कोई दूसरे परिवार का बच्चा ना, आदिवासी बच्चा, सोरेन परिवार को बर्दाश्त नहीं। और चंपई सोरेन जी की गलती क्या थी पता है ना, वो सोरेन परिवार में नहीं जन्मे थे और उन्होंने 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया, 5 महीने तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। हेमंत सोरेन को ये पचा नहीं। जबरन जो अपमान चंपई सोरेन जी का हुआ है ना, ये कोल्हान के साथ पूरे प्रदेश की जो जनता है उसका बदला लेगी। और कोल्हान में पिछली बार हमारा खाता नहीं खुला था, इस बार सत्ताधारी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। झामुमो विधायकों का भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आ रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए, ये तो शर्मसार कर दिया। अब तो जनता के सामने विकल्प साफ साफ है और किसी ने कोई एफआईआर नहीं किया। ये वीडियो सत्य है साहब, वीडियो असत्य होता तो अब तक केसेस की झड़ी लग गई होती। हेमंत सोरेन तो मुकदमे करने के लिए जाने जाते हैं। 500 मुकदमे भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन आया, सब वो एकदम बिल्कुल ठाठ से कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, आप 8 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ दीजिए, क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी। काश इसी तरीके से वो कहते कि मैं खड़ा हूँ साहब, बेटियों को दिक्कत नहीं होगी, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन नहीं साहब, खुद 30 करोड़ रुपया फरियाने के लिए वो बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े थे। और ये वीडियो सत्य इसी बात से प्रमाण होता है कि किसी ने इस वीडियो के खिलाफ एफआईआर नहीं किया। आयु घोटालों को लेकर मैं बात कही तो सीता सोरेन जी को लेकर भी ये बात सामने आई थी। इनको जाना चाहिए चुनाव आयोग, वहाँ फैसला करना चाहिए। सीता सोरेन की बात एक आध जगह हमने कहीं सुनी और वो एफिडेविट करके अगर उन्होंने कोई सार्वजनिक रूप से दोनों एफिडेविट की तुलना की होती तो कोई बात होती। हम लोगों ने तो दोनों एफिडेविटों की तुलना करके दिखा दिया कि हेमंत सोरेन साहब 42 वर्ष के थे 2019 में, 49 वर्ष के हो गए 2024। धन्यवाद।